जिस तरह से पूरे गुजरात में हम लोग नौजवान और किसानों की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी में जब से शामिल हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ गजब का माहौल है और बीजेपी हम पर हमला करवाना, हमें मार डालने का पूरी प्रयास कर रही है। जिस तरह से गुजरात में हरेन पंड्या की हत्या की गई, फेक एनकाउंटर्स किए गए, उसी माफक हमारी हत्या करने का, हम पर कुछ फेंक देने का या फिर हमें चोटिल करने का पूरा प्रयास है। पिछले 7 दिन से लगातार हम अलग अलग इलाकों में जनसभाएं करते हैं और उसी वजह से बीजेपी को लगता है कि हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। जहां हम जाते 20-25 हज़ार लोग आ जाते हैं तो उसका मतलब यही है कि 50-50 हज़ार वोट की कहीं ना कहीं उनको नुकसानी मिल रही है और इसी वजह से आज की जो घटना हुई है बिल्कुल बीजेपी की ओर है। और आपने देख लीजिए उनकी फेसबुक आईडी वगैरह, जो लड़का था वो बिल्कुल बीजेपी नेताओं के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। मैं मानता हूं कि बीजेपी की चाल हो सकती है कि हार्दिक की सभाओं में अराजकता का माहौल फैलाया जाए। खास करके आप मानते हैं कि वो जो लड़का था बीजेपी ने उनको भेजा हुआ है या तो कोई मैंने पैगाम देकर भेजा? मैंने स्पेशली कहा आपको कि आप उसकी फोटोज़, उसका पीछे का बैकग्राउंड सारा देख लीजिए। ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है कि जहाँ सभा थी वहाँ से 200 किलोमीटर उसका घर है, वहाँ से यहाँ विरोध करने के लिए आता है? और उसके पास चाकू भी मिला है ना, तो पुलिस को उसकी मैं मानता हूँ तो जांच करनी चाहिए। एक बात ये भी सामने आई कि जीतूभाई वाघाणी का नाम भी आया था कि उन्होंने उनको पीछे लगाया हो सकता देखिए, मैं तो पूरी बीजेपी को इसमें दोषी मानता हूँ, क्योंकि अगर हम जैसे लोगों की भी सिक्योरिटी नहीं है तो मैं मानता हूँ कि आम जनता की क्या हो सकती है। विजय भाई रूपानी के होम शहर में जो दिन में 2-2 हत्याएं होती हो, मैं नहीं मानता इससे पूरे गुजरात की सिक्योरिटी पर कोई ठीक असर पड़ा हो। पूरे गुजरात मुझे लगता है कि बेहाल है। लेकिन विजय रूपाणी ने कहा है कि पूरी घटना शर्मजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए लोकशाही में। अब बोलना तो अच्छा बोल दिया है उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जांच करेंगे, इसके पीछे कौन है उस पर हम जांच करके जो भी आगे की कार्यवाही होगी करेंगे। उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे बीजेपी नहीं है, ये बात श्योर है। वो तो बोलेंगे ही, विजय भाई का वो तो विजय भाई तो यही बोलेंगे ना कि इसमें बीजेपी नहीं, क्योंकि वो तो स्टेट के सीएम है। तो स्टेट का सीएम कहेगी हाँ हाँ हमारे लोग हैं, तो क्या उनकी बेइज्जती नहीं होगी? विजय भाई रूपानी 100% ये जान चुके हैं कि गुजरात में ज़्यादातर सीट हम हार रहे हैं, राजकोट शहर की सीट हम हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बौखलाहट में है बीजेपी। खास करके मानते हैं कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे तो बीजेपी का कोई पूरा ग्रामीण बीजेपी के खिलाफ है, शहर में भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ आ रही है। व्यापारी नाराज है, जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद लोग परेशान हैं, तो व्यापारी भी मुझे लगता है कि चुपके से इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए मैं बोला ना कि महिसाना जैसा एरिया है, अहमदाबाद पूर्व है, राजकोट, ये जो सारी सीटें, जामनगर है, जो कांग्रेस के खाते में जा रही है। एक मानते हैं कि जिस तरह से आज जो पूरी घटना हुई, सरकार को इसकी कुछ जांच एजेंसियां दिखानी चाहिए या तो कांग्रेस या आपके दिमाग में कुछ? अरे बॉस, हिंदुस्तान में ऐसी हजारों लाखों जांच कमेटी बैठी है, आज तक किसी का रिजल्ट नहीं मिला। हमारी जांच कमेटी में क्या रिजल्ट मिलेगा? कुछ सुरक्षा लेना चाहेंगे आप इससे? नहीं, वो जो पार्टी की गाइडलाइन होगी उस हिसाब से चलेगी। 2017 में ऐसे भी उन लोगों ने सेंट्रल सिक्योरिटी दी थी, बाद में हटा दी गई। उनको मालूम है कि हम लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के जो गुंडे लोग हैं वो हम पर हमला कर रहे हैं, तो क्यों वो हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली थी? चौपर का भी विवाद आपने सामने आया है, किस तरह से बीजेपी बौखला गई है इस मामले में? देखो, लास्ट डे लुनावाड़ा में भी हमारा चॉपर उतारने के लिए परमिशन कैंसिल कर दी गई। आज भी गिर सोमनाथ में भी हमारा चॉपर उतारने के लिए लास्ट एंड में हमने उतार दिया, 1 घंटे पहले वहाँ की भी परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। तो एक नई पॉलिटिक्स बीजेपी जन्म दे रही है कि भेदभाव की पॉलिटिक्स, डर का माहौल, लोगों को गुमराह करना। और जिस तरह से आप देखते हैं कि कई कई जगह मैंने देखा है कि पीएम का चॉपर उतारने के लिए पूरा खेत उजाड़ दिया जाता है, और हम हकीकत में हेलीपैड पर अगर हमारा चॉपर उतरता है तो उस पर भी वो लोग रोक क्यों लगाते हैं? बहुत सारे दौरे आपने किए, क्या लग रहा है 26 में से कांग्रेस के लिए क्या माहौल बना है? गुजरात में ज़्यादातर मैं मानता हूँ कि 14 से ज़्यादा सीट हम लोग जीत रहे हैं। मतलब ये मान लो ना कि बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा हम जीतेंगे। जिस तरह से जो आज सामने घटना हुई है, आने वाले दिनों में क्या आपकी ओर से पर्सनल लेवल पर कोई सिक्योरिटी की मांग आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होगी तभी लेंगे। बाकी गुजरात की पुलिस तो आप जानते हैं कि जांच है, वो एक जासूस की टाइप काम करते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे पीछे आईबी लग जाती है, पुलिस लग जाती है, हमारे फ़ोन पूरी तरह से टैप किए जाते हैं। तो बीजेपी ने गुजरात को पूरी तरह से लोकतंत्र का जो माहौल था उससे मुझे लगता है कि गुलाम बना दिया मेरे गुजरात को। तो गुजरात की सिक्योरिटी आप नहीं लेंगे? मैं लेता ही नहीं, मैंने आज तक नहीं ली।
राहुल गांधी से क्या इसके बारे में कुछ आज राहुल जी का सुबह फ़ोन भी आया था, वो मुझे लगता है बारडोली थे, तो उनको इस मालूम पड़ा तो उनका फ़ोन आया कि ऑल इज़ गुड। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लड़ेंगे बीजेपी के सामने।